सर जी 5-6 दिन से तो 2-4-10 करके ऐसे करके मर रहा था। रात में सैकड़ों की तादाद में मरा है। जोड़ में मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन तब से लेकर आज 8-9 दिन हो गए, अभी तक शायद प्रशासन ने और कमेटी से कोई भी ऐसा कि देखो कितनी मछलियाँ यहाँ पे मर चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इनकी तरफ। और सरहद भी इतना खतरनाक है जो आप सोच नहीं सकते, नाक नहीं रखा जाता यहाँ। इस पानी में दवाई गिरनी चाहिए ताकि ये इन मछलियों को बाहर निकाले और जो उसके अंदर हैं वो उनकी जान बच सके। स्मेल हो रही है और वो हम जैसे सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों में जाते हैं और किसी भी महामारी का ये हम अंदेशा लगा सकते, क्योंकि अभी तक हम कोविड-19 से नहीं उभर पाए हैं। पिछली बार कई लाखों रुपए का ठेका कमेटी से छूटता था और अब की बार जिसको भी ठेका दे रखा है वो ठेकेदार इसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी देख रेख करनी, इसको पानी का बदलाव करना, इसमें दवाई वगैरह गिरनी वो ठेकेदार का काम है। अगर ठेका नहीं है तो कमेटी नगर पालिका का काम है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं कैथल टीवी। और इस समय कैथल के विदक्यार झील पर हम मौजूद हैं, जहां पर मछलियां अपनी जान दे चुकी हैं, लेकिन प्रशासन पता नहीं कब जागेगा, कब इस ओर कदम उठाएगा, कब या प्रशासन ये अंदेशा लगा रहा है कि कब इन मछलियों की मौत के बाद जो स्मेल जो बढ़ती जा रही है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा लगा जा सकता है, कोई बड़ी महामारी फैल सकती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई कदम उठाता नहीं दिख रहा। लेकिन आपको बता दी, कैथल का जो विदक्यार झील है, जो चिल्ड्रन पार्क से करोड़ों रुपए की लागत से कांग्रेस सरकार ने इस पार्क को बनाया था ताकि शहरवासी इसका आनंद उठा सकें, यहाँ पर आकर मनोरंजन कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अब शहरवासियों के लिए ये विदक्यार झील महामारी का कारण बनता जा रहा है। काफ़ी बार प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया था, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता हुआ इस समय नज़र जो है वो नहीं आ रहा। तस्वीरें इस समय कैथल के विदक्यार झील के हैं, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि न जाने कितने सैकड़ों जो मछलियाँ हैं वो मरकर तैरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर कोई भी ऐसी जूं रेंगती नज़र नहीं आ रही कि इन मछलियों को बाहर निकाला जाए और जो मछलियां बची हुई हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन पता नहीं प्रशासन कब जागेगा और कब इस ओर ध्यान देगा, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं के काफ़ी लोगों ने इसको एक हफ्ते पहले प्रशासन से अवगत करवाया था कि विदक्यार झील में मछलियाँ मरती जा रही हैं और किनारे पर जो है वो आती है, जिसके कारण पूरी विदक्यार झील में स्मेल हो चुकी है। और जो शहरवासी यहाँ घूमने आते, भ्रमण करने आते थे, उन्होंने भी अब घूमना बंद कर दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो मछलियाँ मर रही थी उनसे विदक्यार झील में और चिल्ड्रन पार्क के अंदर स्मेल हो गई, जो सहन करनी बड़ी ही जो सहन नहीं कर सकते थे, जिसका अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब महामारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कैथल शहर में इन मछलियों के कारण जो दुर्गंध फैल रही है उससे बड़ी महामारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जिस तरह से मछली मर रही है उसका कारण कौन है, क्योंकि अगर व्यक्ति मर जाता है तो दूसरे व्यक्ति जिसके कारण उस व्यक्ति की जान जाती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन इन मछलियों का मरने का कारण कौन है, कौन वो व्यक्ति है जिनके कारण ये मछलियाँ मरी, क्या नगर परिषद या ठेकेदार। लेकिन मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूँगा, ये बत्तख यहाँ पर हैं। अब जिस तरह से बीमारी फैल रही है तो इन बत्तखों का भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिन की ये मेहमान जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बची हुई हैं। अगर प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता तो ये बत्तख भी अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। लेकिन यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर? मैं राजू डोहर, सामाजिक कार्यकर्ता कैथल से। तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो मछलियाँ मरी पड़ी हैं ये आज की नहीं, 8 दिन पहले भी है, आज सोमवार है और पिछले संडे को मैं यहाँ पर आटा गिरने के लिए आता हूँ मछलियों को। ये विदक्यार का बांध है, इधर भी जोड़ा है और उधर भी काफ़ी बड़ा जोड़ा है, जहाँ पहले किश्तियाँ भी यहाँ बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जब पिछले संडे को मैं आया था तो वहाँ पर मछलियाँ पड़ी थी, काफ़ी मछलियाँ थी, 500-600 मछलियाँ थी। तो मैंने प्रशासन को भी मैसेज किया था और मीडिया में भी मैसेज किया था और मीडिया के माध्यम से सोमवार को न्यूज़ भी लगी थी कि जोड़ में मछलियाँ मरी पड़ी हुई हैं। लेकिन तब से लेकर आज 8-9 दिन हो गए, अभी तक शायद प्रशासन ने और कमेटी से कोई भी ऐसा इसके अंदर कोई दवाई नहीं गिरी गई। हाँ, मछलियाँ ज़रूर निकाली थी। 2 दिन बाद मैंने आकर देखा जो मछलियाँ मरी हुई थी वहाँ पर कमेटी के लोगों ने लगाकर वो मछलियाँ बाहर निकाल दी थी, क्योंकि बदबू ज़्यादा थी। और आज हम यहाँ पर 8-9 दिन की बात होगी, आज फिर खड़े हैं यहाँ पर, हज़ारों मछलियाँ पड़ी हैं पूरे जोड़ में, इधर भी और उधर भी
पूरा राउंड करके आया हूँ, पूरे मछलियाँ ऊपर है और मछलियाँ भी 7-7, 8-8 किलो की हैं। तो पूरी बदबू आ रही है। यहाँ पर जितने भी फ्रूट वाले थे जो इधर लगे हुए थे वो सभी इधर से उधर चले गए, क्योंकि बदबू भी इतनी बहुत ज़्यादा है और बीमारी फैलने का बहुत डर है। तो मेरी सरकार प्रशासन से विनती है कि जो भी इसके देख रेख करता है, जोड़ की देख रेख करता है, इसके मछलियाँ की जो जिस भी कारण ये मरी हैं, इनको तुरंत इस पानी में दवाई देनी चाहिए ताकि ये इन मछलियों को बाहर निकाले और जो इसके अंदर हैं वो उनकी जान बच सके। क्योंकि मछलियाँ तो मेरे ख्याल में बहुत से घरों में, दुकानों में, उसमें हम इनको शीशे में भी लगा के रखते हैं, इनको शोकेस में लगा के रखते हैं और आज यहाँ पर मरी पड़ी हैं। तो फिर प्रशासन से और कमेटी से विनती है कि इनको जो जिंदा है उनको बचाया जाए और जो मरी हुई इनको बाहर निकाल के पानी के अंदर पानी साफ किया जाए और उसके अंदर दवाई वगैरह किया जाए। राजू जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कैथल शहर को लेकर प्रशासन की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं? सर ये तो आप भी और हम भी हर रोज़ आवाज़ उठाते हैं। देखो हमारा आवाज़ है, शहर की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको आवाज़ उठाना हम सबका काम है। आपके माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, उसको ठीक करना ना करना प्रशासन और सरकार का काम है। लेकिन जहाँ तक ठीक करने की बात है, बहुत कम धीमी गति से वो काम होता है और नहीं तो अन्यथा ऐसे ही काम, पीछे भी ऐसे ही काम पड़े, कोई इन पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो इनका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अगर कोई आदमी मर जाए तो एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इनका जिम्मेवार कौन? क्योंकि ये भी एक जीव जंतु है, इनके अंदर भी जान थी। बिल्कुल, ये तो सर अगर जिसको ठेका दे रखा है, क्योंकि पिछली बार कई लाखों रुपए का ठेका कमेटी से छूटता था और अब की बार जिसको भी ठेका दे रखा है वो ठेकेदार इसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी देख रेख करनी, इसको पानी का बदलाव करना, इसमें दवाई वगैरह गिरनी वो ठेकेदार का काम है। अगर ठेका नहीं है तो कमेटी नगर पालिका का काम है, तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई बनेगी। ठीक, क्या नाम है? सर मेरा नाम दिनेश है और मैं हेल्पिंग पावर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन विदक्यार झील में मछली जो है मरती जा रही हैं। सर मेरे तो यही कहना चाहूँगा कि देखो कितनी मछलियाँ यहाँ पे मर चुकी हैं बहुत सारे, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इनकी तरफ और पूरे शहरवासी यहाँ सुबह सुबह और शाम को घूमने आते हैं, तो इससे कोई भी बीमारी फैल सकती है। क्योंकि साथ के साथ जैसे ही वो बीमारों के ऊपर आके मर रही हैं तो उनकी स्मेल हो रही है और वो हम जैसे ही सांस लेते हैं हमारे फेफड़ों में जाते हैं और किसी भी महामारी का ये हम अंदेशा लगा सकते, क्योंकि अभी तक हम कोविड-19 से नहीं उभर पाए हैं और अभी एक नई जैसे पूरी विदकार में झील की मछलियाँ मर चुकी हैं बहुत बुरी तरह, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है या प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि ये क्यों मर रही है। इसका अभी तक कोई अंदेशा नहीं है कि ये क्यों मर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से कोई अब भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा कि इनको बाहर निकाला जाए या इनको किसी तरह से इस तालाब में कोई ऐसी कीटनाशक दवाई गेरी जाए जिनसे जो मछलियाँ बची हुई हैं वो बच पाएँ? मेरे लिए तो पहले प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि ये इनकी मौत ही क्यों हुई है, क्योंकि अगर पहले ही इनकी केयर होती या इन पर पहले ही दवाई वगैरह छिड़ जाए तो ये इनकी इतनी सारी मौतें नहीं होती और झील के अंदर इतनी सारी मछलियाँ ऊपर ना आती। तो मेरे लिए तो यहाँ पे सबसे पहले प्रशासन ने ध्यान नहीं दिखाया, इसकी अनदेखी की विदकार झील की, और ना ही इसकी तरफ इतनी गौर से अभी भी प्रशासन देख रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इसकी तरफ देखकर और बहुत जल्दी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आपका? जय कृष्ण जी। विदक्यार झील में जो है मछलियाँ मरी पड़ी हैं, कितने दिन पहले का मामला है और क्या कहना जी? चाहिए? 5-6 दिन से तो 2, 4, 10 करके ऐसे करके मर रहा था। रात में सैकड़ों की तादाद में मरा है और ये अपने आप ही मरा तो पहले ही होगा, तैर गया है, फूल के अपने आप ही ऊपर आया है और अब तो इतनी मतलब खतरनाक इसमें मतलब वो कुछ निकल रहा है जो आंखें तक उनके बाहर आ रहा है। बहुत सारे मैंने देखा है और सरंद भी इतना खतरनाक है जो आप सोच नहीं सकते, नाक नहीं रखा जाता यहाँ। तो इस बारे में पानी भी बहुत, हाँ ईओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे जो मैं भेज रहा हूँ, हालांकि वो सुबह की बात है, अभी तक कोई नहीं आया। मैं वहाँ मौके पे उतर से अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि कोई प्रशासन की अनदेखी है या किस तरह की दिक्कत से ये मछलियाँ कहीं ना कहीं देखो प्रशासन की अनदेखी ही है। हमें 5-7 दिन पहले आप सब ने बताए भी थे, डीसी साहब को भी दिए थे, अभी तक उस पर कोई वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इग्नोर ही कर रहा है। वैसे इसका ठेका दिया जाता है क्या? ठेकेदार के द्वारा ठेका संभाला नहीं जा रहा है या इनकी केयर नहीं की जा रही? इसके विषय में हमें पता नहीं जी। हर साल यहाँ छठ पूजा जरूर होता है, उस टाइम में थोड़े दिन के लिए एक्टिविटी होता है, हफ्ता 10 दिन के लिए। उस टाइम हमने भी डीसी साहब से कवा के और किसी से कवा के हम करवाते हैं, अन्यथा वो पूरे साल कोई शुद्ध नहीं होता। तो कोई बीमारी फैलने का भी खतरा है पूरा जी? आने जाने वाले सबके लिए है पूरे, मतलब ये नहीं जो सिर्फ इसमें पूर्वांचल समाज छठ करता है इसलिए ये चीज़, वो लोकल के लिए भी बहुत ज़्यादा है जी। मान लो फ्रूट खरीद रहा है, इसका जितना भी बैड बैक्टीरिया जितना भी है सारा उस फ्रूट पे ही जाएगा। फ्रूट हम खाएंगे तो हम बीमार तो होंगे बिल्कुल, और सांस के जरिए भी हमारे अंदर जाएगा। ये तो है नहीं जो हम नहीं जाएगा। किसी भी कारण से मान लो यहाँ दूषित होगा तो वायुमंडल में तो जाएगा ही जी। सौभाग्य भी कोई बड़ी बीमारी आने का अंदेशा हाँ जी, महामारी हो सकता है कोई भी।